Assalamu alaikum students. Today we are going to learn how to learn vocabulary. So let's start with the lecture. Here is an image और ये हमें बता रहा है कि किस तरह से हम अपनी vocabulary को improve कर सकते हैं और उसमें conversation है, vocabulary through writing है, conversation है, speech है और alphabet मीन्स कि हम लोग जो वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो इसके थ्रू भी हम अपनी vocabulary को इम्प्रूव कर सकते हैं. Next is vocabulary learning technique. It's a pleasurable and profitable investment of both time and effort. कि जब आप इसको करते हैं और आप इसको एक जॉब समझ कर नहीं, जब आप इसको एक प्लेजरेबल एक्टिविटी समझ कर करते हैं और आप इसको एंजॉय करते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. और इसके साथ आपकी टाइम और एफर्ट आप उसको पुट तो करते हैं बट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल कि इससे एक तो आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, आपके नॉलेज इन्हांस हो रहा है, आप इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ बेहतर अच्छे तरीके से आप कन्वे कर सकते हैं. मैनी ऑफ द वर्ड्स learned simply through reading in conversation and while watching television. अब जी ये एक चीज़ है कि जी हम बिफोर वी गो फॉर द टेक्निक्स हमें ये बात पता होना चाहिए कि बहुत सारे वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वोकेबलरी में, इन डे टू डे कन्वर्जेशन में, इन डे टू डे राइटिंग और असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स, जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे वोकेबलरी है दैट बेसिकली एंड सिंपली कम्स थ्रू रीडिंग. जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, हम अपने बचपन से जो रीडिंग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी कन्वर्जेशन हो रही होती है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो उसमें हम जो दूसरों से सुन रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, उससे भी बहुत सारे वर्ड्स हमारी वोकेबलरी में ऐड हो जाते हैं. इसके अलावा वॉचिंग टेलीविज़न के थ्रू भी हम बहुत सारी अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द पेस रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट डेडिकेटेड अप्रोच. आप कितना स्पीड अप कर सकते हैं इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग वोकेबलरी को, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए. जितना आप कंसिस्टेंटली आप डेडिकेटेड होकर काम करना चाहेंगे, लर्न करना चाहेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं. अब इसमें एक फॉर्मूला दिया है जी, इफ़ वन लर्न्स अ न्यू वर्ड पर डे, तो उसका मतलब है कि आप नेक्स्ट आने वाले 3 years में आप 1000 न्यू वर्ड्स लर्न कर चुके होंगे. और इसी तरह अगर आप 10 न्यू वर्ड्स पर डे करते हैं लर्न, सो यू विल लर्न 3000 न्यू वर्ड्स इन 3 years. तो ये जी एक सिंपल फार्मूला है. तो कितना अच्छे तरीके से आप एक वर्ड को की तरफ भी जाते हैं तो यू लर्न अ लॉट ऑफ इट. जी अब इसके लिए आपको टू डेवलप द पेस, दिस इज़ द टेक्निक. जी ये बताया जा रहा है जी 15 minutes पर डे इफ़ यू रीड for learning vocabulary, it makes a rapid improvement in vocabulary skills, and it ultimately increases ability to communicate by writing, conversing or making speeches. आपकी vocabulary skills improve होंगी, उससे आपकी communication skills improve होंगी, आपकी communication skills में आपकी writing आ जाती है, आपका conversation आ जाता है, आपकी speeches आ जाती हैं. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो affect हो रही हैं, positively affect हो रही हैं through your vocabulary learning and its the speed you follow. नेक्स्ट इज़ 4 E's और 4 vocabulary steps. ये 4 E's ऑफ लर्निंग vocabulary हैं और इसको टर्म किया जाता है जी एज 4 vocabulary steps के साथ भी. तो these 4 vocabulary steps or 4 E's of vocabulary are: number 1 is explain, number 2 engage, number 3 extend, number 4 examine. Number 1 is to explain the वर्ड टू योर सेल्फ. आप उसका उस वर्ड का ओरिजिन, उस वर्ड का मीनिंग, उस सब को एक्सप्लेन करेंगे टू योर सेल्फ ताकि आप अच्छे से उसको लर्न कर सकें और उसका यूजेज आप कंट्रोल कर सकें. नंबर 2 एंगेज इन लर्निंग वोकेबलरी, engage in reading more and more. Next is extend your vocabulary through reading, through conversation, through
अदर डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. सो बेसिकली इट इज़ इंटेंडेड टू एक्सटेंड द वोकेबलरी स्किल्स. नंबर 4 इज़ टू एग्जामिन. एग्ज़ामिन क्या करना है कि आपने जो लर्निंग कर ली है उसके बाद आपने उसको एग्ज़ामिन करना है, आपने टेस्ट करना है आपको कितना आ गया है और आपने उसको कितने अच्छे से लर्न कर लिया हुआ है और आप अब उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. A concrete approach to do research based practice into daily vocabulary instruction. और जी ये एक अप्रोच है जी, बहुत ज़रूरी है कि आप जिस वक्त vocabulary बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर सकें. नेक्स्ट, 4 strategies to a better vocabulary. So the basic जो हमारा पर्पस है ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू अ बेटर वोकेबलरी, कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी को, किस तरह से लर्न कर सकते हैं. तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज. अब ये हम उसी तरह से करने जा रहे हैं जैसे हमने प्रोसेस ऑफ राइटिंग में किया था. 4 भी किए थे, 5, 6, 7, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी करना है. 4 स्ट्रैटेजीज को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. उसके बाद 5 स्ट्रैटेजीज, 6, 7 एंड 10, ये सारी स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. जी 4 स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं जी? नंबर 1 इज़ बी अवेयर ऑफ वर्ड्स. नंबर 2, read. Number 3, use a dictionary. Number 4, study and review regularly. अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी, एनालाइज करते हैं व्हाट वी हैव टू डू. नंबर 1, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स. रीडिंग अलोन मे नॉट बी इनफ टू मेक यू लर्न न्यू वर्ड्स. आप रीडिंग कर रहे हैं, सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, इट डज नॉट एड अप टू योर वोकेबलरी. उसके लिए क्या करना है? नो स्किपिंग. Instead of avoiding new words, take a closer look at them. जी हमने जब रीडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी तो उसमें हमने ये किया था फॉर द कॉम्प्रीहेंशन कि हम लोग कुछ जो नए वर्ड्स होते थे उनको हम स्किप कर लेते या उनका हम कंटेक्चुअल मीनिंग गेस करते थे. और अदरवाइज़ हम जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में जब भी हम एक मोटी सी किताब को पढ़ने जाते हैं तो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम स्किपिंग भी कर रहे होते हैं. बहुत सारे वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं, और दूसरे वर्ड्स को जो हम जिनसे हम फेमिलियर होते हैं उनसे हम अपना कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू लर्न vocabulary, we don't have to avoid those new words, rather we should take a closer look at them, कि हम उनको closely हम उनको observe करें और फिर क्या करें, हम first try to guess the meaning from its context. तो जो उसका context है, जो उसका सियाको सबाक है, जिसमें वो placement हुई हुई है उस word की, हम उसके according उसका meaning guess करें. नंबर 2, सेकेंड, यूज़ अ डिक्शनरी इमीडिएटली. और उसके बाद फ़ौरन हम डिक्शनरी यूज़ करें. उसके बाद भी कर सकते हैं, ये उसका नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है और ये उसका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है कि अगर आप गेस करना चाहते हैं उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और उसके बाद यू वांट टू मूव टू डिक्शनरी तो दैन इट इज़ ओके. और अगर नहीं और आप डायरेक्ट डिक्शनरी की तरफ जाते हैं तो ये भी हो सकता है. और उसमें है डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग जो है वो वेरीफाई करते हैं, उसमें से आप एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. तो इस तरह से आपको उसका मीनिंग पता चल जाता है. बट व्हेन यू कम टू द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, गेसिंग ऑफ द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, तो फिर उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है एंड अल्टीमेटली you do not need the use of dictionary immediately. आप अनलेस एंड अनटिल के कोई एक ऐसा वर्ड है जिसको आप प्रॉपर गेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद आप उसके डिक्शनरी की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट इज मेक अ डेली प्रैक्टिस ऑफ नोटिंग वर्ड्स वाइल रीडिंग, लिसनिंग टू द रेडियो, टॉकिंग टू फ्रेंड्स और वॉचिंग टेलीविजन. ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं जब आपको क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो आप नोट्स ले रहे होते हैं और आप उसमें वो चीज़ें लिख रहे होते हैं जो आपको नहीं पता होती. नॉर्मली आप वो चीज़ें लिख रहे होते हैं. तो अभी आपने क्या करना है कि जब आप रेडियो सुन रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और यू आर वॉचिंग टेलीविजन, तो आप इसमें से जितने भी न्यू वर्ड्स सुनते हैं जो आपकी वोकैबुलरी में पहले इंक्लूडेड नहीं थे, आप उनको अपनी लिस्ट में लिख लेते हैं, आप नोट कर लेते हैं उन वर्ड्स को. सो बी अवेयर ऑफ वर्ड्स. जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देम. आप उनको फ़ौरन नोट कर लेंगे. नेक्स्ट इज नंबर 2, रीड. When you have become more aware of words, reading comes next to increase vocabulary. अब जब आपने बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ लिया, then it
increases your vocabulary. To check on words you have already learned, और इससे आप जब रीडिंग करते हैं, बार बार रीडिंग करते हैं, तो इससे जो आपने वर्ड्स पहले से सीख लिए होते हैं, आप उन वर्ड्स के मीनिंग्स को रिकॉल करते हैं. इस तरह से चेक भी हो जाता है, टेस्ट हो जाता है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आ गए हैं नहीं. नेक्स्ट इज रीड द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स. आपको रीडिंग करनी किसकी है जी? न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की और बुक्स की भी आप रीडिंग कर सकते हैं. ट्राई रीडिंग ईजियर थिंग्स, न्यूज़पेपर्स ईजियर दैन मैगजीन्स. अब जी इसमें आपके पास चॉइसेस हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स और बुक्स भी पढ़ सकते हैं. जिसमें से सबसे जो ईजी चीज़ है दैट इज़ न्यूज़पेपर्स. तो ट्राई रीडिंग ईजियर थिंग्स, न्यूज़पेपर को आप प्रिफर करें. Next is the important is to read things you can enjoy and to read as often and as much as possible with the idea of learning new words always in mind. जी आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फोर्सफुली आपको न पढ़ाया जा रहा हो, आपको प्रेशराइज ना किया जा रहा हो किसी चीज़ के पढ़ने के लिए, बल्कि आप इंजॉय कर रहे हो, यानी जो आप पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें. अभी इट डजेंट मैटर कि आपके लिए न्यूज़पेपर्स जो हैं वो ईजी होते हैं. तो अगर किसी को इंटरेस्ट होता है करंट अफेयर से या वो न्यूज़ में इन रहना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो न्यूज़पेपर्स पढ़े. बट इफ़ समवन इज़ फेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो फिर वो क्या, उसको अच्छा लगता है नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इफ़ ही गोज़ टू रीडिंग बुक्स. तो फिर उसमें आप जब लर्न करते हुए, रीडिंग करते हुए एंजॉय भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है. इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और आपके माइंड में हर वक्त ये आइडिया रहना चाहिए दैट यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स, कि आपको लर्न करना है न्यू वर्ड्स को. नेक्स्ट इज़ यूज़ अ डिक्शनरी. इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जी, हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इज़ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग प्रोग्राम. आपको किसी भी डिक्शनरी आप खोलते हैं, आप उसमें से एक वर्ड का मीनिंग चेक करते हैं और आप उसको बंद कर देते हैं. सो दिस इज़ नॉट द वे. आपको करना क्या है? नंबर 1, हैव योर ओन डिक्शनरी. नंबर 2, सर्कल द वर्ड्स यू लुक अप. आप उस डिक्शनरी में से जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो आप जिनसे अनफेमिलियर हैं, जो अननोन हैं आपके लिए, आप उनको सर्कल कर दीजिए. नंबर 3, रीड द एंटायर एंट्री फॉर द वर्ड यू लुक अप. अब वो जो वर्ड आपने सर्कल किया है, आप उसकी पूरी एंट्री पढ़ें, क्योंकि आपने सिर्फ आपको एक मीनिंग नहीं दिया होता, आप उसकी पूरी इलस्ट्रेशन दिया होता है. ये नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, आपने वो सारी चीज़ें वो उसमें से पढ़नी हैं और उसका यूजेज भी आपको बताया गया होता है. तो वो जितना भी उस वर्ड के बारे में लिखा गया होता है डिक्शनरी में, आपने उस सबको पढ़ना है. दिस इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग. नेक्स्ट इज नंबर 4, स्टडी एंड रिव्यू रेगुलरली. अभी हमने क्या करना है जी? रिव्यू द वर्ड्स रेगुलरली अंटिल यू फिक्स देम इन योर मेमोरी. फिक्स अ स्पेसिफिक टाइम दैट इज़ 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली. आप इतना काम एटलीस्ट भी इतना टाइम रखें अपने लिए. इसमें करना क्या, आपने रिव्यू करना है वो वर्ड्स जो आपने ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है, जिनको ऑलरेडी आपने लर्न कर लिया हुआ है. तो आप जब तक उनको रिव्यू करते जाएंगे डेली बेसिस पे, तो क्या होगा कि वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे और आप उनको कभी भी नहीं भूलेंगे. नेक्स्ट इज लुक अप न्यू वर्ड्स एंड रिव्यू ओल्ड वर्ड्स. अब आपका काम ये होना चाहिए कि आप नए से नए वर्ड्स को लर्न करते रहें और पुराने वालों को रिव्यू करते रहें ताकि आप उनको भूल नहीं जाएं. सेट अ गोल फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स. और आपके लिए एक गोल होना चाहिए कि आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपको एक वर्ड लर्न करना है, और फिर आप इसको कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स. In order to review words effectively, all the information on a word should be kept in one place in a notebook or on an index card. अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट विल मेक vocabulary journal of your. आपने इसमें ये देखना है कि आप ये जो भी न्यू वर्ड्स आपने फाइंड आउट किए हैं उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उसके ओरिजिन से लेकर उसके मीनिंग्स, उसकी यूजेज तक, वो सब आपने एक नोटबुक में लिखते चले जाना है. उसके दो तरीके हो सकते हैं. आप नोटबुक में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इंडेक्स कार्ड भी बना सकते हैं. एक वर्ड के लिए एक पूरा कार्ड हो जिसके ऊपर पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो आपने उस वर्ड की. तो अगर आप नोटबुक में लिखते चले जाते हैं तो हम उस आइडिया की तरफ जा रहे हैं जो हम आगे स्ट्रैटेजीज़ के लिए डिस्कस करेंगे आपके वोकैबुलरी जर्नल का, कि जिसमें वो आपके पास एक वो आ जाएगा हैंडबुक, और वो हैंडबुक जो है उसको हम जर्नल बोलेंगे और वो आपका वोकैबुलरी जर्नल होगा जिसमें आपने पूरी इंफॉर्मेशन रखी होगी वर्ड्स की.
नंबर नेक्स्ट इज रिव्यू ईच वर्ड एटलीस्ट वंस एवरी कपल ऑफ वीक्स, हर 2-3 वीक्स के बाद आपको रिव्यू करना है जो आपने पीछे वर्ड्स लर्न कर लिए हैं. Next are the 5 strategies to a better vocabulary. Number 1 is read. Next is write. Number 3, play word games. Number 4, learn a new word daily. Number 5, keep your own journal for new words. अब करीब करीब ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अब आप ये देख लीजिए कि रीड भी हम पहले पढ़ चुके हैं. अब इसमें राइट वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. तो राइट हमने करना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे आपको टीचर कुछ भी कंपोज करने के लिए कह देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जितने भी आपने, ये एक तरह से वही आपका चेक है, रिव्यू है. रिव्यू आप राइटिंग के थ्रू कर लें कि आपने जो लर्न कर लिया आप उसको यूजेज करें, उसका प्रॉपर आप उसके लिए कुछ भी कंपोज कर लें, स्टोरी बना लें, कोई कुछ भी लिख लें आप किसी चीज़ के ऊपर भी. नेक्स्ट इज प्ले वर्ड गेम्स. ये थोड़ा एक नई चीज़ आई है इस वाली स्ट्रैटेजीज़ में. प्ले वर्ड गेम्स, आपके पास बहुत सारे वर्ड गेम्स होते हैं जो आप बचपन से भी खेलते चले आए होंगे और अभी भी खेल रहे होंगे. तो ये वर्ड गेम्स जो हैं आपको बल्कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल होते हैं, आप मोबाइल्स में भी खेलते हैं. तो ये वर्ड गेम्स जो हैं ये आप खेल सकते हैं, जिससे भी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है. नंबर 4, लर्न अ न्यू वर्ड डेली. डेली बेसिस पे मिनिमम आपको एक न्यू वर्ड को लर्न करना है. नंबर 5, कीप योर ओन जर्नल फॉर न्यू वर्ड्स. अभी जो हमने पीछे भी बात की, नोटबुक में आप नोट करते चले जाएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन एक वर्ड के बारे में, तो ये आपका एक जर्नल बन जाएगा. ये जी हमारे पास इसका एक इमेज है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन योर एग्ज़ाम. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप इसको बना सकते हैं. नंबर 1, रीड. नंबर 2, राइट. नंबर 3, प्ले वर्ड गेम्स. नंबर 4, लर्न अ वर्ड डेली. नंबर 5, कीप अ जर्नल फॉर न्यू वर्ड्स. नेक्स्ट, 6 स्ट्रैटेजीज टू अ बेटर वोकैबुलरी. अभी जो 6 स्ट्रैटेजीज वाला है इसमें हमारी आ जाती हैं जी. नंबर 1, रीड, चेक एंड रिवाइज. ये वही चीज़ें आ जाती हैं जी. आपने रीड भी करना है, रिव्यू करना है. आप रिव्यू की जगह रिवाइज भी लिख सकते हैं. नंबर 2, यूज़ अ डिक्शनरी. नंबर 3, यूज़ अ थिसॉरस. ये दोनों ही डिक्शनरी की ही टाइप्स हैं. नंबर 4, कीप अ पर्सनल डिक्शनरी. जी आपने एक पर्सनल डिक्शनरी, जो हम पीछे जर्नल की सूरत में बात कर चुके हैं. नंबर 5, लर्न अबाउट वर्ड पार्ट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट्स. आपको वर्ड को सीखने के लिए हमने पीछे भी बात की थी लास्ट लेक्चर में भी, उसमें भी हमने कहा था कि जब तक आपको वर्ड के पार्ट्स नहीं पता होंगे आप तब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे और उस वक्त तक उसका प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर यूजेज नहीं कर सकेंगे. सो यू मस्ट लर्न इट्स प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स ऑफ वर्ड्स. नंबर 6, वॉच फॉर वर्ड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट फ्रॉम द सेम बेसिक वर्ड. ये वही चीज़ आ जाती है कि जी आपका एक बेसिक वर्ड, एक ओरिजिन होता है उस वर्ड का, और उससे फिर ओरिजिनेट होते हैं बहुत डिफरेंट वर्ड्स. उससे आपका नाउन होता है, फिर उसके बाद आपका वर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है. तो ये एक फैमिली होती है उस वर्ड की जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं. तो वो आपने वर्ड फैमिलीज़ को भी कंसिडर करना है. नेक्स्ट आर द 7 स्ट्रैटेजीज टू अ बेटर वोकैबुलरी. नंबर 1, डेवलप अ रीडिंग हैबिट. जी आप इसको सिंपल रीड भी लिख सकते हैं जो हम पीछे लिखते आए हैं जी. नंबर 2, यूज़ द डिक्शनरी इन थिसॉरस. उसमें अलग-अलग था 6 स्ट्रैटेजीज़ में, इसमें उसको कंबाइन कर दिया गया जी. नंबर 3, प्ले वर्ड गेम्स, जो हमने 5th वाले में न्यू लर्न किया था स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पर भी आ गया. यूज़ वर्ड, प्ले वर्ड गेम्स. नंबर 4, यूज़ फ्लैश कार्ड्स. ये एक नई स्ट्रैटेजी है. ये अभी हमने पीछे भी बात की थी कि हम इंडेक्स कार्ड बना लें. तो यूज़ फ्लैश कार्ड, उसमें फ्लैश कार्ड में होगा कि आप एक वर्ड लिख लें या एक वर्ड का इमेज बना लें और उससे जितने भी आप वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे बेस्ड जितनी भी वोकैबुलरी आप बता सकते हैं, उसके सिनोनिम्स भी, सब एंटोनिम्स भी, सब चीज़ें, तो वो उस फ्लैश कार्ड्स की टेक्निक के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं. नंबर 5, सब्सक्राइब टू वर्ड ऑफ द डे फीड्स. अभी बहुत सारी आपकी ऐसी ऐप्स होती हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक न्यू वर्ड जो है वो आप सीख सकते हैं. तो आप उनको सब्सक्राइब कर लें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे. नंबर 6, यूज़ निमोनिक्स. जी ये भी कुछ गेम्स होती हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. नंबर 7, प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्जेशन. जी हमने न्यू वर्ड्स को कन्वर्जेशन में प्रैक्टिस करना है जी. ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारी 5 और 6 के दरमियान में थी. इसमें हमारी कुछ चीज़ें न्यू है, जैसे बी फेमिलियर विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो जब आप यूजेज करेंगे, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी हमने भी बात की है, तो उससे भी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जी. डेवलप अ रीडिंग हैबिट. सीइंग वर्ड्स अपीयर इन अ
context, that is novel or a newspaper article can be far more helpful than seeing them on vocabulary list. अब रीडिंग हैबिट क्यों होनी चाहिए जी? हम बार बार, हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं तो उसमें आप देखें कि बार बार सब यही चीज़ की जा रही है, रीड रीड रीड। तो रीडिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आप सिंपल, अगर आपको कहा जाए वर्ड्स मीनिंग्स लर्न कर लें, तो ये आप उसको कभी भी लर्निंग नहीं कर सकते हैं। वो एक रोट लर्निंग, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपने बस फॉर द टाइमिंग आपके माइंड में आ गया और उसके बाद फिर आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड का यूजेज पढ़ेंगे और आप जब उसको, अगर आप उससे अनफेमिलियर थे और आपने उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग खुद से गेस किया है, तो इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस और इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का यूजेज है, इससे जो है वो हमें उसकी वोकेबलरी लर्न करने में बहुत ईजी रहता है जी। Number 2, use the dictionary in thesaurus. Online dictionaries in thesauruses are helpful resources if used properly. Review the different types of information found in a dictionary. जो हमने पीछे use of dictionary पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है जी। They can stimulate your memory about synonyms which would be better and more appropriate words in the context. जी आप जब भी कोई आपके सामने आता है वर्ड, तो आप उसके सिनोनिम्स के बारे में सोच सकते हैं, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जी। नेक्स्ट इज़ प्ले वर्ड गेम्स। बहुत सारी गेम्स हैं जी, स्क्रैबल है, बॉगल एक्सेट्रा, मेनी गेम्स आर देयर। नंबर 4, यूज़ फ्लैश कार्ड्स जी, इससे बहुत सारे जो हैं आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकते हैं। नंबर 5, सब्सक्राइब टू वर्ड ऑफ द फीड डे फीड्स। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए। नंबर 6, यूज़ निमोनिक्स जी, एक डिवाइस है, अ फॉर्म ऑफ वर्ड एसोसिएशन दैट हेल्प्स यू रिमेंबर वर्ड्स, डेफिनेशंस एंड प्रॉपर यूजेस। और अभी जो हमने जो जर्नल बनाया था उसमें इसी किस्म की चीज़ें थी जी, इससे हमें पता चल जाता है एक वर्ड का पूरा ओरिजिन भी, उसकी डेफिनेशंस भी, सब चीज़ें। नंबर 7, प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन जी। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी प्रैक्टिस कि जो आपने वर्ड्स लर्न कर लिए उनको आपने यूज़ करना है डे टू डे कन्वर्सेशन में। इन राइटिंग कुकीज़, छोटी छोटी स्टोरीज लिखें, कंपोज करें उनको, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट इज 10 स्ट्रैटेजीज टू अ बेटर वोकैबुलरी जी। ये 10 स्ट्रैटेजीज हैं जी, इनको हम इमेजेस के साथ पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारे पास जी, हमने यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड किया है। नंबर 1 इज़ रीड एंड लिसन। आप वोकैबुलरी लर्न करने के लिए रीड भी कर सकते हैं और लिसन भी कर सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू। आप इनमें से कौन सी वाली चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग या कौन सी वाली चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आप कौन सी वाली स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहेंगे। नंबर 2, कीप अ वोकैबुलरी जर्नल। अब यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पर आ गया है। आपने जो भी अपने वर्ड्स इन जो आपके पास पहले अनफेमिलियर थे, नाउ दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, तो आप उनको एक वोकैबुलरी जर्नल में लिखते चले जाएंगे। नंबर 3, मेक वर्ड एसोसिएशंस। आप उनके यूजर्स, आप उनकी फैमिलीज, उन सारों को आप जो है वो लिखेंगे, उनको एसोसिएट करेंगे डिफरेंट चीज़ों से, इससे आपको उसका यूजेज पता चलेगा। नंबर 4, यूज़ अ थिसॉरस जी, आप यूज़ करें आपको, ताकि उस वर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। नंबर 5, स्पीक एंड राइट, यानी अब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो वर्ड्स आपने लर्न कर लिए हैं उनको आप कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, लिमिट द नंबर ऑफ वर्ड्स यू लर्न एवरी डे, यानी आपका एक गोल होना चाहिए अबाउट लर्निंग द वर्ड्स कि आप दिन में कितने वर्ड्स लर्न करेंगे। नंबर 7, यूज़ गेम्स एंड ऐप्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी तरह से। नंबर 8, लर्न फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, और ये भी एक तरह से आपका यूजेज जो है वो आपको एक तो आपके सामने आ रहा होता है और दूसरा आप उससे बहुत सारी चीज़ लर्न कर रहे होते हैं कि किसी भी वर्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 इज़ एक्सपोज योर सेल्फ टू इंग्लिश। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, रीडिंग करेंगे, आप जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, तो इससे आपकी जो लर्निंग वोकैबुलरी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नंबर 10, पे अटेंशन टू हाउ अदर पीपल यूज़ लैंग्वेज। उसके बाद आपने जो आपकी सोशल इंटरेक्शन, उसके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वर्ड्स के बारे में कि लोग किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। दैट्स इट। दिस इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स फॉर रिसर्चर्स। ये आप सिर्फ इसको पढ़ लें, गो थ्रू कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या है। रीड एक्सटेंसिवली, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट, मेंटेन अ वर्ड जर्नल। नंबर 4, एक्टिवली यूज द न्यू वोकैबुलरी इन कन्वर्सेशंस, assets, etc. Next is learn prefixes and suffixes. Next, use an academy word list. Next is identify, learn signal words and directional words. Next is use a dictionary in thesaurus. Next, identify the keywords from your
फील्ड ऑफ स्टडी एंड क्रिएट अ ग्लॉसरी, वही जर्नल की बात आ जाती है जी। तो अपने इसमें टॉपिक वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद है जी क्रिएट सिमेंटिक और वर्ड मैप्स। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग बुक्स। ये ऐसा तो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि जी वोकेबलरी बिल्डिंग बुक्स जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिल्डिंग वोकेबलरी, तो किस तरह से थी, इसलिए दे प्रेजेंट यू विद वर्ड्स इंपॉर्टेंट टू नो द सेविंग टाइम। इससे आपका टाइम सेव होता है। आप वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको लर्न करते हैं। नंबर 2, यूज ऑफ वर्ड्स इन सेवरल सेंटेंसेस शोज द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आप वर्ड्स को जब यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो उससे आपको लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। नेक्स्ट इज टीचिंग वर्ड पार्ट्स। आपके पास जो वर्ड पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए है। नंबर 4, दे यूजुअली हैव एक्सरसाइजेज विच गिव्स यू अ क्लियर सेंस ऑफ प्रोग्रेस। तो जो बुक्स होती हैं उनके बीच में एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को भी, अपनी मेमोरी को चेक कर सकते हैं कि आपने जो लर्निंग की है वो कितनी अच्छी हो सकती है। डिसएडवांटेज जो है इसमें क्या है जी, समटाइम्स द वर्ड्स इन देम मे बी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड सच अ हार्ड टाइम लर्निंग कुड डिस्करेज द लर्नर। और समटाइम्स इसमें वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उसकी वजह से जो है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।